मधु, ये तूने क्या किया? मेरे बेटे को कोई बुरी आदत नहीं थी, आज पता नहीं से क्या हो गया। इंसान जब शराब पीने लगता है तो उसके दो कारण होते हैं, या तो वो नशे में झूलना चाहता है या किसी गम को भूलना चाहता है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, इसके दुख का कारण मैं हूं। इसका सुखी संसार देखने के लिए मैंने इसकी शादी कर दी, लेकिन इसे पत्नी ऐसी मिली, इसने इसका सारा सुख मट्टी में मिला दिया। नानक दुखिया सब संसार, इस दुनिया में कोई न कोई दुख हर एक के साथ लगा है। भाई साहब, जो भी तकलीफ आए उसे हंसते हुए झेलना चाहिए। आप अपनी सारी बातें हमें बता दीजिए, फिर आप आराम से बैठ जाइए। हम आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, आपका घर खुशियों से भरपूर कर देंगे। लेकिन आप देवता पुरुष हैं कौन? वो सब हम बाद में बताएंगे, जो काम पहले करना चाहिए हम पहले करते हैं। करेक्ट। जाओ, सबसे पहले इसका नशा उतारने के लिए तुम नींबू पानी बना कर ले। करेक्ट। भाई साहब, किचन इस तरफ है उस तरफ? उस तरफ। अरे वाह, अरे वाह, इस घर में ये ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। लड़की है या लड़का है? अरे, चाय अभी तक नहीं आई। वासु, 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 कहाँ मर गए सबके सब? वासु, ओ, कौन है तुम? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम? मैं तुम दोनों से बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं, समझे? कहाँ गए सब नौकर? जाके किसी सीआईडी से पूछूं। उल्टा जवाब देती है, बदतमीज। आई, मुझे बदतमीज कहा? तो मैं तेरे सारे दांत तोड़ के असली घी के हलवे में छोड़ के बादाम की तरह चबा चबा के खा जाऊंगी, समझी? शराब। शराब वाली, जरा जबान संभाल के बात कर, वरना तेरी जबान कट 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 काट के कटलेट बना दूंगा, तुझी को खिला दूंगा, समझे? घबरा गई बेचारी। ओह सॉरी। अरे बेटी, हम तो मजाक कर रहे थे। बेटी, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से। हाँ, अंकल आंटी। तुम्हारे फादर इन लॉ ने घर का सारा हाल हमें खत में लिखा था, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। हाँ। ओह, तो उन्होंने मेरी शिकायत की है? नहीं बेटी, उन्होंने तो कोई शिकायत नहीं की, लेकिन ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे बेटी? क्या तुम कोई गलत काम कर रही हो? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। उन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिखा था कि तुम पे जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ है, कहीं तुम सेक्रेटरी हो, कहीं जॉइंट सेक्रेटरी हो, कहीं प्रेसिडेंट हो। तुम्हारे पास इतने काम रहते हैं, इतने काम रहते हैं कि तुम अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर पाती। यू मीन कि मैं अपने बच्चे के लिए अपने सारे काम छोड़ दूं? नो 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 नो, कौन बेवकूफ का बच्चा ये कहता है? हम क्या बच्चों की खातिर अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं? नेवर। दुनिया में आज तक कभी भी ऐसा हुआ है? अरे, हम बच्चे पैदा करते हैं अपने खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए हम थोड़ी पैदा हुए हैं। ये बात जाकर आप मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ को समझाइए। हाँ हाँ, जरूर। जिनको समझाना है समझाएंगे, जिनको सुनाना है सुनाएंगे, और जिनको सुधारना है सुधारेंगे। हम तुम्हारी मदद के लिए ही तो यहाँ आए हैं। करेक्ट। लेकिन सबसे पहले तुम्हें जरूरत है एक सेक्रेटरी की, जो तुम्हारे काम में हाथ बटाए, जो तुम्हारा बोझ हल्का करे। और इसके लिए सेवा में हाजिर है मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती देवी। देखने में बुद्धू लगती है, मगर है बड़ी बुद्धिशाली। काफी भारी डिग्री है इनके पास, BA ऑनर्स। और ये है मेरे पतिदेव श्रीमान शंकर लाल। शक्ल से तो भोले शंकर नजर आते हैं, मगर है हरफन मौला, डबल में है। जिस कमाल से ये तुम्हें दुनिया की हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, उससे धमाल से ये भिंडी तुरही में पका सकते हैं।
जब तुम घर से बाहर जाओगी तो ये तुम्हारे बच्चे की देखभाल करेंगे, और जब तुम वापस आओगी तो ये तुम्हें अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएंगे। लगता है बहुरानी को हमारी काबिलियत पर शक है श्रीमती जी। तो आप दिखा दीजिए अपना कमाल। दिखा दें? के देखो। वाओ, एक्सीलेंट। इसका मतलब हमारी नौकरी पक्की। आज से तुम बहुरानी की जनरल सेक्रेटरी और मैं इस घर का जनरल सर्वेंट, यानी कि मुन्नू। अच्छा सेक्रेटरी आंटी, अब आप तैयार हो जाइए, हमें ठीक 10 बजे यहाँ से निकलना है, ठीक है? पिताजी ने मुझे सब कुछ बताया है, लेकिन क्या आप सचमुच इस घर की हालत को... तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, आज से वो सोमरस... मेरी प्यारी बहनों, मैं सारे देश का टूर करके यहाँ आपकी सेवा में आज आई हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी गई, मैंने इस शहर की मशहूर नेता मिसेस अरुणा गुप्ता की बहुत तारीफ सुनी। मैं चाहती हूँ कि आज मैं अपने हाथों से उनका सम्मान करूँ, इसलिए मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो मेहरबानी करके स्टेज पे तशरीफ ले आएं। जाना इतना बड़ा हार, ये तो कुछ भी नहीं है अरुणा जी। आपने यहाँ आने का इतना कष्ट उठाया है। बहुत पोज दे रही है फोटोग्राफर्स को। अरे हाँ गुरु, यही तो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, अखबारों में फोटो छपवाने की। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ क्यों दी है। दरअसल मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस देश की दुखी महिलाओं के लिए कुल्लू मनाली में 10 लाख रुपए जमा करके एक आश्रम बनाऊं। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब इस नेक काम के लिए दिल खोल के चंदा देंगी। मैं चाहती हूँ कि स्त्री जाति की सेवा का ये काम स्त्री जाति की महान नेता मिसेस अरुणा गुप्ता से शुरू हो। इसीलिए चंदे की लिस्ट में मैंने सबसे पहला नाम इन्हीं का लिखा है, और इनके नाम के आगे सिर्फ 25,000 रुपए की मामूली सी रकम लिखी है। मिसेस अरुणा गुप्ता, प्लीज 1 मोमेंट। मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। आपको जो कहना है मेरे सामने कह सकती हैं। मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। हाँ, ये मेरी सेक्रेटरी हैं, पार्वती देवी। नमस्ते। वेल यू सी, आई एम सॉरी बट मैं कल सुबह की गाड़ी से दिल्ली जा रही हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि अगर आप चंदा आज ही दे दें तो। सॉरी, मैं आपकी चेकबुक साथ नहीं लाई। कोई बात नहीं, और वैसे भी हमें चेक नहीं चाहिए, हम तो कैश ही लेंगे। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ घर चलूं? नहीं, मैं शाम को आकर आपको रुपए दे जाऊंगी। आप यहीं ठहरी है ना? जी हाँ। किस रूम में? 407। देखिए, मैं शाम में ठीक 5 बजे आपका इंतजार करूंगी। आई होप यू गेट द मनी एंड नॉट द चेक, कैश। ओके, थैंक यू। मार्वलस, फैंटाबुलस। आप जैसी बेमिसाल औरत मैंने लाइफ में नहीं देखी, जो अपना घर, पति, बच्चा सब कुछ भुलाकर औरतों की भलाई के लिए इतना काम कर रही है, सोसाइटी की इतनी सेवा कर रही है। मैं चाहता हूँ आपका इंटरव्यू अमेरिकन मैगजीन लाइफ में छपे, ताकि सारी दुनिया ऐसी आदर्श और आजाद ख्याल औरत के बारे में जान सके। लेकिन आप... अरे यही तो एक आदमी है जिनको लाइफ मैगजीन में लाइफ डालने के लिए लाइफ मैगजीन वालों ने सारे हिंदुस्तान का लाइफ कॉरेस्पॉन्डेंट मुकर्रर किया है। मिस्टर प्यारेलाल, कोई लाख रुपया भी दे तो ये किसी की तस्वीर नहीं छापते, लेकिन आपको देखते ही फैसला किया है कि आपकी फोटो लेंगे, अमेरिका भेजेंगे और लाइफ मैगजीन में छापेंगे। Really? क्या मैं लाइफ मैगजीन के काबिल हूँ? मेरी फोटो छप सकती है? Of course, your photograph. लेकिन मैं ये काम जरा इत्मीनान से करना चाहता हूँ। Here is my card.
रासलीला चौक नंबर 10, मेरा वहाँ फोटो स्टूडियो है। अगर आज शाम वहाँ 5 बजे आ जाएं तो। आज शाम को तो मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, कल आ जाइएगा, ये कहीं नहीं जाएंगे। मैं कल जरूर आऊंगी। आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत बहुत शुक्रिया।